नमस्कार प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे, जहां पे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन पढ़ाई कराई जाती है। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करा दी जाएगी। तो आप सभी का इंतजार था कि क्लास 9th बिहार बोर्ड क्लास 9th की क्लास कब से शुरू होने वाली है। तो फाइनली आज बिहार बोर्ड क्लास 9th की जो क्लास है वह शुरू कर दी गई है। आज से आप सभी लोगों का हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जाएगा और इन सभी चैप्टरों का नोट्स आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिजिक्स जो कि विज्ञान का एक भाग है, फिजिक्स विज्ञान और मापन चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन आपको करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको इस चैप्टर से पहले हम परिचित करवाएंगे कि क्या है यह चैप्टर, अर्थात फिजिक्स है क्या। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए सीधे अपने मुद्दे पे बात करते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी लाइनें लिखी गई है दोस्तों। क्या है लाइनें वो तो देखते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वाह दोस्तों, कितनी अच्छी लाइनें कही गई है कि अपने को मत कोसो कि मैं बढ़िया से नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं पढ़ने लायक नहीं हूँ, या फिर मैं अभी तक पढ़ाई नहीं किया, इसके चलते आप डर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बढ़िया कर पाऊंगा। तो आप अपने आप को मत कोसिए, आप जहाँ हैं वहीं से चलना शुरू कर दीजिए। जी दोस्तों, मैं यह हर बार बोलता हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं से चलना स्टार्ट कीजिए। अपने आप को बार बार मत कोसिए कि मैं नहीं कर सकता, हमसे नहीं हो सकता। यह कर जो आप ऐसे सोचते हैं ना दोस्तों, वह बहुत बड़ी गलती करते हैं यह सब बात सोच करके। इसीलिए आप बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से जुड़ जाइए और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। जी दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान। जी दोस्तों, विज्ञान अर्थात साइंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइंस कहते हैं। तो विज्ञान है क्या, है ना। हम लोग बात करेंगे साइंस यानी कि विज्ञान। तो विज्ञान है क्या? तो विज्ञान को कुल 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा फिजिक्स, यानी कि जिसे कहते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं। जी दोस्तों, भौतिक विज्ञान। हमारा दूसरा आता है जीव विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। और हमारा तीसरी आती है रसायन शास्त्र, जिसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, यह 3 चीज़ है। हमारा भौतिक विज्ञान जो है, इसमें क्या पढ़ना होता है तो मैं बता दूं, खगोल के बारे में पढ़ना होता है। जी दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। हमारे मौसम के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ी जाती है। पर्यावरण से संबंधित जो प्रकृति में घटनाएं होती है, इसके भीतर पढ़ा जाता है। जीव विज्ञान क्या है तो यह जो है वनस्पति, जिसे कहते हैं पेड़ पौधों के बारे में, इसके विषय में पढ़ा जाता है। इसमें कि पेड़ पौधे के विषय में पढ़ते हैं और मनुष्य से संबंधित जो भी घटनाएं होती है, क्रियाएं होती है, वे सारी घटनाएं इसके अंदर पढ़ते हैं। और रसायन शास्त्र क्या है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि जो रसायन शास्त्र है, इसके भीतर हम लोग क्या पढ़ते हैं तो इसके जो भीतर है हम लोग गुण धर्म के विषय में पढ़ते हैं, कि मतलब कि संरचना के विषय में पढ़ते हैं, पदार्थ के विषय में पढ़ते हैं कि कोई पदार्थ है तो क्या करने पर किस चीज़ में बदल जाता है। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को क्या करेंगे कि वो दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का विषय में मतलब कि जानकारी रखना है तो रसायन शास्त्र को पढ़ना होगा। जी दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भौतिक जो है, जिसे कहते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी। कई बच्चे तो हैं जो कि भौतिकी को पता ही नहीं है। भौतिकी कहते किसको हैं, भौतिकी है क्या,
सिर्फ आते हैं और फिजिक्स चाहिए या फिर भौतिक चाहिए वही कहते हैं और वे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए आया हूँ। आपको मैं यहाँ पे रटाने के लिए नहीं आया हूँ या फिर मैं आपको बताने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ और मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सिखा दूंगा। जी दोस्तों, आप लोग हमारी बात पे विश्वास कीजिए और भरोसा रखिए। जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा भौतिकी है क्या। यह हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं पहले ही बता चुका हूँ यह हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं इंट्रोडक्शन से ही संबंधित आपको जानकारी दूंगा। जी दोस्तों, भौतिकी जो है, भौतिकी को ग्रीक भाषा में फ्यूसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फ्यूसिस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। जी दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ भौतिकी है क्या। हाँ, भौतिकी है क्या, तो भौतिकी जो है वह है भौतिकी अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जी दोस्तों, प्राकृतिक में कहने का मतलब जैसे कि पर्यावरण में जो भी घटनाएं होती है, क्या घटनाएं होती है, तो बिजली आकर रखती है, वर्षा होती है ना, मौसम का परिवर्तन होता है ना, आसमान में परिवर्तन होते हैं, ये सभी जो घटनाएं घटित होती रहती है प्रकृति में, उन सभी के बारे में अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो भौतिकी में करते हैं, अर्थात फिजिक्स में करते हैं, और वही हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। जी दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि फुल फॉर्म ऑफ फिजिक्स। जी दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ फिजिक्स, इसके बारे में आपकी क्या जानकारी होगी। हमें तो आशा करता हूं कि शायद जानकारी होगी, लेकिन कई बच्चों की जानकारी नहीं होगी। सभी लोग तो पढ़ते हैं फिजिक्स और उसका स्पेलिंग भी बोलते हैं कि फिजिक्स क्या है, लिखते भी हैं, लेकिन उसे पता नहीं होगा कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं बता दूं, फिजिक्स जो होता है उसका स्पेलिंग होता है PHYSICS, फिजिक्स, और पी का मतलब होता है हमारा पॉजिटिव, अर्थात सकारात्मक जिसे कहते हैं। जी दोस्तों, सकारात्मक का मतलब होता है अच्छा विचार रखने वाला, और एच का मतलब होता है हम्बल, यानी कि विनम्र, जो कि अच्छा हो, विनम्र हो, है ना। जी दोस्तों, जैसे कि विनम्र का मतलब जैसे कि हमें किसी भी चीज़ों से किसी भी चीज़ से मांगनी है कुछ, जैसे कि हमें पेंसिल मांगने हैं कोई व्यक्ति से, या फिर कोई वस्तु हमें मांगनी है, तो हम उनके पास विनम्र होकर के जाते हैं कि हमें ये चीज़ दे दीजिए, तो उसी को विनम्र कहा जाता है। और वाई का मतलब होता है योंडर। जी दोस्तों, योंडर यानी कि सामने या फिर परे जिसे कह सकते हैं, यानी कि आमने सामने हो उसे ही कहते हैं। और एस का मतलब होता है स्टडीज, यानी कि स्टडीज भी कह सकते हैं, जैसे कि अध्ययनशील, है ना, अध्ययनशील कोई छात्र होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उसे ही कहा गया है। और आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट, यानी कि अनुभव। जी दोस्तों, जैसे कि अनुभव, किसी के पास एक्सपीरियंस भी इसे कह सकते हैं हम लोग, है ना। जी, तो यहाँ पे और आगे चलते हैं, नेक्स्ट भी होगा, नेक्स्ट में जरूर होगा। जैसे कि सी रह गया, तो सी का मतलब होता है कम्युनिकेटिव, यानी कि मिलनसारी। जैसे कि हम लोग किसी से मिलते हैं, वे वाले हैं मिलनसारी, कम्युनिकेटिव, एक दूसरे से मिलते हैं और बात विचार करते हैं, ताकि फिजिक्स के जानकारी भी ले सकते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, गमन करते हैं, हर एक टॉपिक पर विचार करते हैं। और एस का मतलब हो जाता है साइंटिफिक, यानी कि वैज्ञानिक। जो वैज्ञानिक होते हैं वे रिसर्च करते हैं, हर एक टॉपिक पे वे रिसर्च करते हैं और उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। जी दोस्तों, आपके लिए एक यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, चूंकि 20 जुलाई
ईस्वी को सबसे पहले चांद पर जाने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न याद कर लीजिएगा। यह जीके में प्रश्न पूछा गया था और यह प्रश्न जीके टाइप की है, तो आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि यह सब जो इस चैप्टर से आपके जो भी पॉइंट्स मिलेगा ना दोस्तों, मैं उन सभी को इसमें शामिल कर दूंगा, ताकि आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको मैं इसमें परिचित करा दूंगा, है ना। आप इनसे पहचान जाइएगा इस चैप्टर से और इस वीडियो से कि क्या चीज़ होते हैं, ताकि मैं अगले क्लास में इसके बारे में डेरिवेशन कराऊंगा आपको। मतलब कि इन हर सब्जेक्ट का, हर चीज़ का परिभाषा बताऊंगा, हर एक टॉपिक की परिभाषा बताऊंगा, उसे नोट करवाऊंगा और एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट को समझाऊंगा। जी दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको परिचित करा रहा हूं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे आ गई है विज्ञान। मैं पहले ही बता चुका हूँ, विज्ञान को कुल 2 भागों में बांटा गया है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारी विज्ञान है और विज्ञान को कुल 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटे गए हैं? तो एक भौतिक विज्ञान जिसे फिजिकल साइंस कहते हैं और दूसरा जीव विज्ञान जिसे लाइफ साइंस कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, इसको भी कुल 2 भागों में बांटा गया है। एक भौतिकी जिसे फिजिक्स कहते हैं और दूसरा रसायन शास्त्र जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। और जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस को भी कुल 2 भागों में बांटा गया है। एक वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहा जाता है और प्राणी विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं। तो भौतिकी जो है हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, ना कि हम भौतिक पढ़ते हैं। कोई भी पूछते हैं तो कहते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है भौतिकी विज्ञान को पढ़ रहे हैं, यानी कि फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और रसायन शास्त्र के भीतर भी क्या चीज़ पढ़ाई की जाती है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी। वनस्पति विज्ञान क्या है? वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, इसमें हमें पेड़ पौधों से संबंधित पढ़ाई करनी होती है कि कोई पेड़ पौधे कितने लंबे हो सकते हैं और वे किस प्रकार के हो सकते हैं, है ना, इसके विषय में पढ़ा जाता है। और प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी, इसके विषय में क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम लोग जंतुओं से संबंधित स्टडी करते हैं कि जीव जंतु का औसत आयु कितना हो सकता है, उनके बारे में हम लोग, जैसे जीव जंतु कहने का मतलब कि मैं बता दूं, जीव जंतु कहने का मतलब जानवर हो गए, है ना, उन सभी के बारे में इसी के भीतर पढ़ाई की जाती है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो विज्ञान जो है अर्थात जो साइंस है वह भौतिकी और जीव विज्ञान में बटे हुए हैं। तो भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिकल साइंस क्या है? तो मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें निर्जीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस जो है, इसमें सजीव पदार्थ तथा उनसे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया से समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स पॉइंट दी गई है, हम उसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। जी दोस्तों, यहाँ पे भौतिक विज्ञान के प्राचीन पिता कौन थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। भौतिक विज्ञान के प्राचीन पिता हैं न्यूटन साहब। जी दोस्तों, कौन थे? न्यूटन साहब थे, जो कि काफ़ी एक अच्छे वैज्ञानिक माना जाता है न्यूटन साहब को। और दूसरी में पूछा गया है कि भौतिकी के आधुनिक जनक कौन है? पिता को हम लोग जनक भी कहते हैं। तो जो भौतिकी के आधुनिक जनक है दोस्तों, वह अल्बर्ट आइंस्टीन थे। और तीसरी पॉइंट में है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं, तो वह है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर हैं और एंटोनी लेवोजियर को लेवासिये, हिंदी में लेवासिये कहते हैं और अंग्रेजी में लेवोजियर कहा जाता है। और चौथी पॉइंट में है हमारी कि रसायन विज्ञान के पिता हैं
तो वर्जिलियस हैं। रसायन विज्ञान के जो पितामह होते हैं वह वर्जिलियस है। और आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र के कौन जनक हैं? तो प्रफुल्ल चंद्र रे थे। जी दोस्तों, आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र के जनक की बात करूं तो वह प्रफुल्ल चंद्र रे थे। और 6 पॉइंट में बात की गई है यहाँ पे कि विज्ञान वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक थे वह थियोफ्रेस्टस थे। और 7वीं पॉइंट में बात की गई है प्राणी विज्ञान के जनक हैं, तो वे अरस्तु थे। यह सब जो पॉइंट मैं करा रहा हूँ यह आपके लिए है। जी दोस्तों, यह सब पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो इन सभी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं एक एक टॉपिक को कवर करा दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करा दूंगा। जो भी रहेगी सब यहीं पे आपके सामने उपस्थित रहेगी। आपको बढ़िया से सिर्फ समझा दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सम टॉपिक्स पॉइंट्स दिया गया है। यहाँ पे जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और मापन जो चैप्टर है, इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। ताकि जैसे देखिए दोस्तों, मैं क्या पढ़ रहा हूँ यह जरूरी है जानना। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है यह जरूरी है जानना कि मैं क्या क्या पढ़ूंगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट बता दूंगा कि हमें इस चैप्टर में इतना चीज़ पढ़नी है, इतनी पॉइंट्स पढ़नी है, ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि हमें ये चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है और पढ़नी थी। जब आप कभी भी पढ़ने के बैठेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। ऐसे पढ़ने से क्या होता है ना कि आपको दिमाग में अच्छे लॉन्ग टाइप्स याद हो जाते हैं, है ना। जी दोस्तों, अच्छे लंबे समय के लिए भी याद रह जाता है कि क्या क्या चीज़ पढ़नी है इस चैप्टर में। तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ। इस चैप्टर में मैं सबसे पहले क्या पढ़ूंगा तो विज्ञान से संबंधित परिभाषा को पढ़ूंगा। जी दोस्तों, विज्ञान से संबंधित मैं जानकारी को पढ़ूंगा। उसके बाद मैं दूसरे बार में क्या पढ़ूंगा तो मापन पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? मापन की परिभाषाएं, मापन क्या होती है, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं करा दूंगा आपको। तीसरी पॉइंट में हमें पढ़नी है भौतिक राशियां। क्या पढ़नी होती है? भौतिक राशियां पढ़नी होती है। और चौथी पॉइंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा मात्रकों की पद्धतियां पढ़ा दूंगा। और 5वीं पॉइंट में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा आधारी राशियां और उनके SI मात्रक। जी दोस्तों, मैं SI मात्रक आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और 6 पॉइंट जो है मानक SI उपसर्ग, इसे भी मैं ट्रिक के माध्यम से ही बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाएंगे। हमारी नेक्स्ट चलते हैं तो देखते हैं 7वां पॉइंट। आपको 7वां पॉइंट में क्या पढ़ाऊंगा तो तापमान से संबंधित नॉर्मिकल जो प्रश्न उत्तर होते हैं मैं उसे समाप्त करूंगा। एक एक नॉर्मिकल प्रश्न को बनाऊंगा और तापमान से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं उससे बताऊंगा। और 8वीं नंबर में मैं क्या बताऊंगा तो आंकिक प्रश्न उत्तर। जो भी आंकिक प्रश्न उत्तर होंगे, जैसे कि कुछ आंकिक अंक वाला प्रश्न होता है ना, तो मैं उसे बढ़िया से समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके मैं बताऊंगा। जी दोस्तों, और 9th पॉइंट्स में आपको बताऊंगा इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे सब पढ़ा देने के बाद मैं उसको करा दूंगा। और 10th पॉइंट में मैं बताऊंगा कंप्लीट सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। जो भी सब्जेक्टिव उत्तर फर्स्ट चैप्टर में होंगे मैं वो सारा आपके पास भेज दूंगा बढ़िया से पढ़ा करके। जी दोस्तों, और अंत में मैं क्या करने वाला हूं तो अंत में एक बार 1 शॉट कर दिया जाएगा। जी दोस्तों, 1 शॉट करा दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत रही होगी लेक्चर नंबर में तो आप उसे 1 शॉट में कवर कर लीजिएगा। बढ़िया से बेहतरीन तरीके से एक 1 शॉट करा दूंगा। तो यह कुल 10 पॉइंट हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। कितने पॉइंट? कुल 10 टॉपिक्स को पढ़नी है और कुल 10 टॉपिक्स को मैं
3 दिन में या फिर 2 दिन में समाप्त कर दूंगा। यह हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रही और 2 दिन और लगेंगे ताकि इन सभी पॉइंट्स को मैं समाप्त कर सकूं। एक दिन में मैं 5 पॉइंट को पढ़ूंगा और बढ़िया से 5 टॉपिक को डिस्कस करूंगा और समझूंगा और अच्छे से आपको इसी वीडियो में, इसी क्लास में याद करा दूंगा। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जी दोस्तों, आप हमारी बात पे विश्वास कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी एक टॉपिक्स को मैं आज ही कवर कर लेता हूं। चूंकि मैं विज्ञान पढ़ रहा हूं तो विज्ञान है क्या चीज़ उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी दोस्तों, यह हमारी पहली टॉपिक है, इसीलिए मेरा स्लाइड भी चेंज हो गया है। तो अब जो टॉपिक्स होंगे, अब टॉपिक्स शुरू कर दिया जाएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट बहुत ही जल्द दिया जा सके। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं विज्ञान है क्या चीज़, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो विज्ञान उसे कहते हैं सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि केमिस्ट्री होती है या फिर फिजिक्स ही होती है, तो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसे सावधानी पूर्वक बढ़िया से परीक्षण किया जाता है। एक एक चीज़ को जांच पड़ताल किया जाता है और सावधानी से करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, आघात केमिकल्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से बढ़िया से एक एक स्टेप बाइज स्टेप बढ़िया से उसे परीक्षण करते हैं और अच्छे से करते हैं। उसे को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। मतलब कि लैब में बढ़िया से कोई भी पदार्थ आते हैं तो उसे क्रमबद्ध तरीके से उनकी जांच पड़ताल की जाती है, बेहतर से बेहतर गुण को जाना जाता है और ऐसा करना ही विज्ञान कहलाता है। जी दोस्तों, आई होप कि आप सभी को यह समझ में आ गई होगी। आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह परिभाषा को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान उसे कहते हैं जो लाइव में है ना, जो लाइव में वैज्ञानिक जो होते हैं वह एक एक पदार्थ को क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से समझते हैं पहले, और जो भी समझते हैं, जो भी अपना क्रियाकलाप करते हैं उसे एक नोटबुक में उतारते हैं और ऐसा करना ही विज्ञान कहलाता है। जी दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अब लगता है हाँ जी दोस्तों, यहीं तक थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास। तो हमने फर्स्ट टॉपिक को कवर किया। कल हम लोग मापन को समाप्त करेंगे। मापन कुल हम लोग 5 टॉपिक को कल हम लोग समाप्त कर देंगे और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और मैं बढ़िया से समझाऊंगा। जी दोस्तों, यह हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। कल से आपकी लेक्चर क्लास होगी। 2 दिन में यह चैप्टर बढ़िया से 0 से लेकर के हीरो तक का मैं कंप्लीट करा दूंगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े चैनल को। जी हाँ दोस्तों, आप सब हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।